उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर के पास स्थित कुएं की खुदाई के दौरान एक के बाद एक 3 मूर्तियां मिली हैं। तकरीबन 15 से 20 फीट तक मंदिर की खुदाई हो चुकी है अब तक, और इस दौरान कुएं से खंडित हो चुकी मूर्तियां निकली। मूर्तियां 7 से 8 इंच लंबी बताई जा रही है और देखने से ये मूर्ति माता पार्वती और गणेश और मां लक्ष्मी का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल इसको लेकर जारी है और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। दरअसल संभल के दीप सराय से सटे हुए खरबू सराय में तकरीबन 4 दशक साल से बंद पड़े पुराने शिव मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को फिर से खुलवाया। मंदिर के खुलते ही यहां पर पुलिस प्रशासन और लोगों की भीड़ लग गई। पूजा अर्चना भी शुरू हुई। वहीं प्रशासन की तरफ से मंदिर के बिल्कुल पास पाए एक कुएं की भी खुदाई करवाई गई और अब इसकी 15 फीट तक खुदाई हुई तो इसमें से एक एक कर देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने लग गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को लेकर कहा कि संभल में 1947 से लेकर अब तक 2009 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे। उन्होंने ये भी कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी बचेगा नहीं। सीएम ने इस दौरान संभल में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास याद भी दिलाया। यूपी विधानसभा में दिए स्टेटमेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल के साथ प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में हुए दंगों के बारे में भी बताया। संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। तो 78 के दंगों में 209 हिंदुओं की मौत हुई, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वोड्रा का एक बार फिर से फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया। आज प्रियंका फिलिस्तीन लिखे हुए बैग को लेकर के संसद भवन पहुंची। उनकी एक तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा है। इस बैग के जरिए एक बार फिर से प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई और उन्होंने सीधा मैसेज दिया। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हाल ही में भारत में आए फिलिस्तीन के राजदूत अबेद एलराजेद से मुलाकात भी उन्होंने की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत पर उस दौरान बधाई भी दी थी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू की ओर से एडविना माउंटबेटन, जयप्रकाश नारायण समेत कई नेताओं को लिखे गए खत सोनिया गांधी उठाकर ले गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन लेटर्स को वापस किया जाए। आखिर इन लेटर्स में ऐसा क्या था कि इन्हें जल्दबाजी में उठवाया गया, अब इन्हें कहां रखा गया है। राहुल गांधी क्या इन लेटर्स को पीएम संग्रहालय में वापस लाने में मदद करेंगे। आगे संबित पात्रा ने कहा कि 2010 में जब वे फैसला हुआ था कि पूरी सामग्री को डिजिटल तौर पर अपलोड किया जाएगा, तो सोनिया गांधी आखिर इतनी जल्दबाजी में 51 कार्टन में भरकर लेटर्स को क्यों ले गई, उन्हें आखिर कहां रखा गया, तमाम सवाल उन्होंने पूछा है। मेमोरियल लाइब्रेरी उसके एक मेंबर भी हैं और एक जाने माने चेहरे हैं। उनका नाम है रिजवान कादरी। रिजवान कादरी जी ने एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को यह चिट्ठी लिखा है कि राहुल जी, ऐसे 51 कार्टन चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू की यूपीए की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के पास है। कृपया आप मदद करें राष्ट्रीय धरोहर को वापस लाने में। 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था, और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के बीच बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत की एक तस्वीर ने सियासत का पारा बढ़ा दिया है। इस दौरान बांसवाड़ा सांसद ने कई मुद्दों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने साल 2020 के दंगे के केस वापस लेने, भील प्रदेश के गठन समेत कई मुद्दे उठाए हैं और इस मुलाकात को लेकर के बांसवाड़ा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा की।
केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान सांसद ने आदिवासी रेजिमेंट की मांग उठाई है। उन्होंने ये कहा कि जाट और सिख रेजिमेंट की तरह ही आदिवासी रेजिमेंट भी शुरू किया जाए और इस पर गृह मंत्री ने सकारात्मक विचार करने की बात कही है। बीएपी के सांसद राजकुमार रौत की गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट ऑफिस में 3 मिनट की मुलाकात हुई और इसमें उन्होंने आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद संसद में शपथ लेने के दौरान भी बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत ने भील प्रदेश की मांग की थी। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक की अफवाह उड़ाने की साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी अभ्यर्थियों को भड़काया गया। बिहार पुलिस को जांच में ऐसे सबूत मिले हैं। पुलिस मुख्यालय में आज एजीडी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन और आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पत्रकारों से बातचीत की। बिहार पुलिस की ओर से कहा गया कि राज्य के 3 बड़े कोचिंग के खिलाफ छात्रों को भड़काने के साथ सरकार के विरोध में साजिश करने के सबूत मिले हैं और इनके खिलाफ जांच की जा रही है। जल्द बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होगी। अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ जिलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफ़ी उसमें अभियुक्त रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनके जो डॉजियर्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं कि हम लोग पता कर सके। जैसे सर ने बताया कि उनके सहयोगी कौन हैं, उनके साथ उनके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उनका फैमिली ट्री क्या है। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग वो सारी विवरणी रहती है कि किस किस जिला से है, कहाँ कहाँ पे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो डेटाबेस हम लोग। बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन कर दिया है और हम लोग अब वारंट्स की भी इसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर हैं। वहीं पटना के थप्पड़ कांड में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने माफी मांग ली है। पटना में बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी और इसी दौरान कुछ परीक्षार्थियों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए बहिष्कार कर दिया था। उस वक्त की तस्वीरें भी आप जरा देखिए। परीक्षा सेंटर से बाहर परिसर में आकर के हो हल्ला हुआ। इसके बाद मौके पर पहुंचे पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक अभ्यर्थियों को थप्पड़ लगा दिया। ये वाकया उस वक्त हुआ जब छात्र ये कह रहे थे कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 70वीं एकीकृत पीटी परीक्षा का जो आयोजन हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर खामियां देखने को मिली। कई छात्रों को समय पर प्रश्न पत्र नहीं देने का आरोप भी अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया था। तो पटना में दरअसल यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर था कुम्हरार स्थित और यहीं पर एक प्रदर्शन देखने को मिला था। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अभ्यर्थी पहुँचे थे उस दौरान वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और तभी जब डीएम पहुँचते हैं तो उन्होंने इनको शांत करने के लिए देखे किस तरीके से थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद कई सारे सवाल उठे। विपक्ष भी इसको लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहा था और अब इस पूरे मामले में डीएम की तरफ से माफ़ी मांग ली गई है। तो थप्पड़बाज डीएम ने माफ़ी मांगी। पटना से दिल्ली तक इस थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई दे रही थी। डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में भी शिकायत दर्ज हुई थी और मानवाधिकार आयोग की तरफ से मांग ये की गई थी दरअसल जो वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई कि डीएम पर सख्त एक्शन लिया जाए। और अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर है कि डीएम चंद्रशेखर ने मांग ली है माफ़ी।